हर व्यक्ति अगर अपने गांव का एक स्कूल खोले, एक अस्पताल खोले, तो हमें सरकार की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मैं 20 साल बाद आऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आना पड़े, क्योंकि उत्तराखंड में देवभूमि का टैग है। इरादे पक्के और हौसले बुलंद हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है। उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी गांवों से निकलकर दुनिया में नाम रोशन करने वाले वीरेंद्र रावत इसकी मिसाल है, जिन्होंने टिहरी जिले में प्रतापनगर के हेरवाल गांव में गांव वापसी पर 3 दिवसीय संवाद का आयोजन किया, जिसमें पलायन व गांव वापसी को लेकर चिंतन में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोग शामिल हो रहे हैं। इस संवाद कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रमुख प्रवासियों को भी शामिल किया जा रहा है। संवाद कार्यक्रम में सामने आने वाले बिंदुओं को केंद्र व राज्य सरकार के सामने रखकर समाधान की मांग की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। आज हम प्रतापनगर पहुंचे हैं और यहाँ पर गांव वापसी संवाद कार्यक्रम किया गया है, जो कि 3 दिन चलने वाला है। उनके संयोजक हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र रावत जी, उनसे बातचीत कर लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद 365। धन्यवाद। संवाद 365 और गांव वापसी संवाद में आपका आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गांव वापसी संवाद एक ऐसा संवाद है जो उत्तराखंड का बुद्धिजीवी वर्ग उत्तराखंड को 100 साल, उत्तराखंड की आज़ादी के या भारत की आज़ादी के 100 साल पूरा होने के बाद हम लोग कैसा देखना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, हमारे रोजगार के क्या संसाधन होगा, हमारे पर्यावरण की क्या स्थिति होगी, हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति, हमारा आध्यात्म और हमारी कृषि और हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इन सब विषयों पर चिंतन किया जाएगा। और एक रोड मैप उत्तराखंड के लिए बनाया जाएगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम आएगा। इस कार्यक्रम का ध्येय एक ही है कि अगर भगीरथ अपने पूर्वजों के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पे ला सकता है, तो क्या हम अपने पूर्वजों के बनाए हुए खेत खलिहानों को आबाद नहीं कर सकते? और ख़ासकर जो गांव आज मैं आया हूं, और अगर मैं 20 साल बाद आऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आना पड़े, हो सकता है मेरे गाँव वाले मुझे नहीं पहचान पाए, ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं होना चाहिए। और हर व्यक्ति जो भी पलायन कर चुका है, उसकी ये जवाबदारी है कि उसके जो खेत खलिहान है उसको किसी न किसी रूप में वो आबाद कराए और यहाँ के जो लोक जीवन में है वो कहीं ना कहीं योगदान दे। हमारे मानना है कि जितने उत्तराखंड के लोग प्रवासी हैं, हर व्यक्ति अगर अपने गांव का एक स्कूल खोले, एक अस्पताल खोले, एक लाइब्रेरी खोले, अलग अलग एक सिंचाई की लाइन खोले, एक सोलर लाइट लगाए, तो हमें सरकार की ज़रूरत ही नहीं है। और हमारे गांव इतने बड़े हैं ही नहीं कि हमें करोड़ों के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हर व्यक्ति अपने हैसियत के हिसाब से योगदान देते रहे। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो उनके नागरिक, वो लोग अपने जो उनकी आय है उसका एक फिक्स परसेंटेज अपने संस्कृति के लिए रखते हैं, संस्कृति को देते हैं। तो क्या हम लोग जो भी कमाते हैं, क्या अपना कुछ योगदान अपने पूर्वजों के नाम नहीं कर सकते या उनके खेत खलिहानों के नाम नहीं कर सकते? उसीलिए यहाँ पर चिंतन मनन किया गया है। और जो भी उत्तराखंड की बात करने वाला या उत्तराखंड को समृद्ध देखना चाहता है, उसके उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में देवभूमि का टैग है। तो इसका मतलब है कि हम लोग देवताओं के संतानें हैं, ईश्वर के अपने संतानें हैं। तो पूरे विश्व के हमसे ज़्यादा अपेक्षा है। हमारा गवर्नेंस मॉडल भी विश्व का अनूठा होना चाहिए। हमारे संस्कार संस्कृति तो विश्व की अनूठी है ही। तो हमारा जो रोज बरोज का जीवन यापन है वो भी लोगों के लिए प्रेरणादायी होना चाहिए। हम लोगों के पास, उत्तराखंड के पास विश्व की हर समस्या का समाधान है। एंड उत्तराखंड के पास सबसे बड़ी शक्ति है उसका ज्ञान। और जब तक हम लोग अपने ज्ञान को कॉमर्शलाइज नहीं करेंगे, तब तक हम लोग समृद्ध नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ का जो ज्ञान है वो विश्व के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, खासकर जब विश्व युद्ध से गुजर रहा है, विश्व क्लाइमेट चेंज से गुजर रहा है, विश्व धार्मिक उन्माद से गुजर रहा है। उस समय उत्तराखंड ही पूरे विश्व को एक दिशा दे सकता है। और पूरे भारत के लिए भी उत्तराखंड राज्य, चाहे वो राजनीति के लिए हो, गवर्नेंस मॉडल के लिए हो, सामाजिक व्यवस्था के लिए हो, एक रोल मॉडल बनना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी जरूर बनाएगी और हम लोग उनके लिए एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं।
सर अब आने वाले समय में आपने ये कार्यक्रम जो रखा है, किस तरह से अब इसका लाभ मिलने वाला है? इस तरह का लाभ, इसका डॉक्यूमेंट बनेगा, उसका डॉक्यूमेंट भारत सरकार के नीति आयोग के साथ शेयर किया जाएगा। उत्तराखंड का जो गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट है उसके साथ शेयर किया जाएगा। जो नीति निर्माता है उनके साथ शेयर किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन में शेयर किया जाएगा, ताकि हमारी जो भावना है वो अन्य राज्यों, अन्य देशों में भी उसका उपयोग हो सके। सर जैसा कि ये संवाद रखा गया है, हर कोई ये कहता है कि रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन उसके सुझाव देना, उसका एक सॉल्यूशन निकालना, ये बहुत कम लोग करते। तो आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ सुझाव सामने आए? हम अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जब उसका 12 तारीख को पूर्णाहुति होगी तब जाके कुछ निचोड़ हम लोग रख पाएंगे। लेकिन चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो तथाकथित विकास हो, हमारे मानना है कि हमको अपनी परंपरागत की पद्धति वाली शिक्षा ही चाहिए। हमको परंपरागत जो औषधि वाला ही क्या नाम है अस्पताल चाहिए। और हमें अपना परंपरागत का जो हमारा जीवन यापन है, जो हमारा खान पान है और रहन सहन है, हमारे जो पहनावा है, वो भी परंपरागत ही होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुकूल है। और मेरा मानना है कि पूरे भारत के राज्यों को उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड के जो जीवन यापन व्यवस्था है, उसको अगर अपनाएंगे तो प्रकृति को कभी नुकसान नहीं करेंगे। सो हमारे जो व्यवहार है वो प्रो नेचर है, प्रकृति के अनुकूल है। और हमें ये मानना है कि हमारा तो शुद्ध जल है, शुद्ध हवा है। उत्तराखंड तो सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। जो राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हो, कभी गरीब हो ही कैसे सकता? तो कहीं ना कहीं हमने रास्ता गलत अपनाया है। जब हमारे पास सोने की खजाना, सबसे बड़ी शुद्ध हवा आपको उत्तराखंड में मिलती है, राइट। उत्तराखंड में पढ़ने वाले बच्चे को सांस की तकलीफ नहीं होती। अगर वही बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है तो न तो उसको शुद्ध हवा उपलब्ध है, न शुद्ध पानी उपलब्ध है। तो जब तक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान कहाँ से आएगा? तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ईश्वर ने शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध मिट्टी दी है। हमारी मिट्टी अभी तक अपवित्र नहीं हुई है। तो यही मिट्टी है जो सबसे पवित्र है, और पूरे राज्य को इस मिट्टी की शक्ति को पहचान करके, इसका उपयोग करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर चीज़ संभव है, हमें कमजोरी कुछ नहीं है, पर हमने खुद को कमज़ोर खुद माना है। जिस दिन हम लोग खुद को कमज़ोर नहीं मानेंगे, हम लोग कमज़ोर नहीं होंगे। इसी तरह से सर आप देश विदेश घूम चुके हैं। बात करते हैं हम उत्तराखंड को स्विट्ज़रलैंड बनाने की। यह हर कोई कह देता है कि हाँ स्विट्ज़रलैंड हम बनाएंगे, ये फिर विकास के कार्य करेंगे। आपने स्विट्ज़रलैंड की बात की है। स्विट्ज़रलैंड का और उत्तराखंड का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो लगभग सेम है। अब स्विट्ज़रलैंड क्यों विकसित है और हम लोग क्यों विकसित नहीं है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैं पिछली बार स्विट्ज़रलैंड गया था। उनका एक शहर है डावोस। डावोस शहर हमारे उत्तरकाशी शहर से भी छोटा है, छोटी नगर पालिका है उनकी। और वहाँ पर एयरपोर्ट भी नहीं है, वहाँ पर बस की सुविधा भी नहीं है, वहाँ पर खाली लोग ट्रेन से ही जा सकते हैं, रेल से ही जा सकते हैं। फिर भी वहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया जाता है। विश्व के हर देश का प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे धनवान जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग वहाँ पर हर साल जनवरी महीने में, जब वहाँ पर 6-6 फुट की बर्फ़ पड़ी होती, तब जाते हैं और फिर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की चिंता करते हैं। अब उनमें और हम में इतना फ़र्क है कि उन्होंने अपने आप को नहीं छोड़ा है, उन्होंने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, और हमने अपने घर छोड़ के दूसरों के घर में चले गए। तो इतना ही फ़र्क है उसमें, और उनमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। हमारा जो कल्चर है उनका भी सेम, हमारी उनकी संस्कृति एक जैसी, रहन सहन भी एक जैसा है, खान पान भी एक जैसा है। वो लोग भी गाय की सेवा करते हैं, हम लोग भी करते हैं, राइट। तो सवाल इस बात का है कि उन्होंने अपने आप को हार नहीं माने। और अब हमने टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा वालों ने क्या सोचा, यार हमारे गांव में कुछ नहीं होगा, चलो दिल्ली चलते हैं। तो हमने खुद को हार को स्वीकार की, और इसलिए हम लोगों ने अपना गांव छोड़ा। और उन्होंने इतना ही किया, उन्होंने अपना गांव नहीं छोड़ा, इसलिए वो आज विकसित हैं और हम लोग अभी भी विकास के लिए तरस रहे हैं। और जहाँ तक विकास का सवाल है, उत्तराखंड का विकास यूपी के विकास और दिल्ली के विकास जैसा नहीं हो सकता। हमारा विकास हमारे हिसाब से ही होगा। और कि अगर आप मेरे घर का विकास करना चाहते हैं तो मेरे को पूछो तो सही।
हमें बहुत ज़्यादा विकास जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए ऐसा तो चाहिए नहीं, क्योंकि वो हमारे उत्तराखंड वासियों की प्रवृत्ति में ही है ही नहीं। हमारी महिलाएं तो जब नदी पार करती है तो चप्पल निकाल के करती है, तो ये सब दुनिया में कहीं नहीं होता। हम तो हर पेड़ को पूजने वाले लोग, हर पत्थर को पूजने वाले लोग हैं। तो जब हम लोग प्रकृति को ही भगवान मानते हैं तो हम लोग प्रकृति को नुकसान कभी कैसे पहुंचा सकते हैं। हम लोग बसंत पंचमी मनाते हैं, नाग देवता की भी पूजा करते हैं, क्योंकि नाग देवता उस समय बाहर आते हैं और कहीं उनको खान पान में कमी न रह जाए, उनको क्या नाम दूध पिलाते हैं। तो हम तो प्रकृति इतने सारे प्रेमी हैं, तो हमारा जो व्यवहार है वो हमारी शक्ति है, हमारी संस्कृति हमारी शक्ति, हमारा आध्यात्म वेदांत ही विश्व की शक्ति है। और विश्व में जो भी कुछ इनोवेशन हुआ है, विज्ञान आगे बढ़ा है, उसका आधार वेदांत ही है, आध्यात्म ही है। आज मैं बताऊं, हमारे बच्चे यहाँ से ग्रेजुएशन के लिए देहरादून जाते हैं, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका जाते हैं, और जब वहाँ से दुखी होते हैं तब आध्यात्म के लिए वापस उत्तराखंड आते हैं। सो उत्तराखंड सबसे बड़ी डिग्री देने वाला राज्य है। जो डिग्री कहीं नहीं मिलती, डॉक्टरेट के बाद जो डिग्री चाहिए वो है मन की शांति की डिग्री है, वो उत्तराखंड देता है। और उसके लिए पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं, और हम लोग जीवन यापन वाली डिग्री लेने के लिए अमेरिका जाते हैं। सो वी आर द सोर्स ऑफ अल्टीमेट नॉलेज एंड अल्टीमेट विजडम, और इसको हमें खुद पहचानना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोग अगले 20 साल में ऐसा समाज का निर्माण करेंगे कि हमें अच्छी सरकार मिले, अच्छे मंत्री मिले और अच्छे कर्मचारी मिले जो हमारे राज्य के प्रति समर्पित हो। इस कार्यक्रम का ध्येय इतना ही है। सर, अंत में मैं जानना चाहूँगी कि पब्लिक से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा उत्तराखंड के पब्लिक से एक ही अपेक्षा है कि सबसे पहले खुद पे विश्वास करें। हमारा उत्तराखंड सबसे उत्तम है, हम लोग ईश्वर की संतानें हैं। हमने विश्व को वेद व्यास दिए हैं, जो वेदों के पहले गुरु हैं। हमने विश्व को कालिदास दिए हैं, हमने विश्व को रामतीर्थ दिए हैं। और तीसरे सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़े जो इंजीनियर विश्व के, जो सबसे बड़े अंतर्ग्रही, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जो काम करने वाले इंजीनियर का नाम है भगीरथ, वो हमने दुनिया को दिए। और तीसरा है कि गंगा जी, जो गंगा जल सिर्फ देवताओं को उपलब्ध था, वो जो है उत्तराखंड के धरती पे आके पूरे विश्व को उपलब्ध हुआ है। तो हमने जब इतना गंगा जल दिया है तो उससे बड़ा देन किसी राज्य की, किसी मानवता के प्रति हो ही नहीं सकती। जब आप गंगा जल में स्नान करते हैं तो आप अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं और आपको एक शांति मिलती है, क्योंकि आपका तन मन स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद आपको शक्ति मिलती है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। गंगा जी केवल जीवन को पाप धोने के लिए नहीं, ये गंगा जी का जल जो है शक्ति प्राप्त करने के लिए। कई बार लोग बोलते हैं कि पाप धोने के लिए, गंगा जल तो शक्ति प्राप्त करने का स्रोत है। जैसे मैंने गंगा जल ग्रहण कर लिया तो मुझे शक्ति मिल गई और मैं अच्छा काम करने के लिए तैयार हो गया। तो हमने पूरा दुनिया को जो दिया है, तो हम लोग ईश्वर की अपनी संतानें हैं। और हमारा खून सबसे पवित्र खून है, क्योंकि हम पे न तो मुगलों ने राज किया है, न अंग्रेजों ने किया है, न बुद्धिस्टों ने किया। हाँ, बुद्धों ने हमारे संस्कृति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वो ज़्यादा समय पर यहाँ टिक नहीं पाए। और फिर शंकराचार्य जी के आगमन के बाद उनको भी यहाँ से जाना पड़ा। इसलिए हमारे खून में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। और हमारा जो मन मस्तिष्क है वो सबसे एक्टिव मस्तिष्क है। उत्तराखंडियों का जो दिमाग है सबसे एक्टिव होता है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव नहीं सोचते। तो इसलिए हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद थे गांव वापसी संवाद के संयोजक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि फ़र्क ज़्यादा नहीं है, बस इतना है कि हम लोग दूसरों के यहाँ जाकर वहाँ पर अपनी खुशी ढूंढते हैं, जबकि स्विट्ज़रलैंड का इतना है कि वो वहाँ पर लोगों को इनवाइट करता है। लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ के क्लाइमेट्स को जो है, वहाँ की संस्कृति को जो है, वहाँ की संस्कृति जो है उसको अपनाते हैं। और यही जो है ये उत्तराखंड में भी होना चाहिए, ताकि उत्तराखंड में लगातार विकास हो सके। बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।